नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। 3.3 के पिछले दो क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच का अंतर 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर है ना दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, फाइंड देम। आप जैसे बड़ा नंबर छोटा नंबर में मेंशन करते हैं इसको, लेट ग्रेटर नंबर x, आपने बड़ा नंबर क्या मान लिया, x मान लिया। लेट स्मॉलर नंबर y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या कहता है कि जो उनका डिफरेंस है 26 है, यानी कि बड़ा, यानी कि दिस इंप्लाइज या x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, ये कहता है कि एक नंबर है ना दूसरे का 3 गुना है, यानी कि बड़ा नंबर कौन सा है, ये है, इसका 3 गुना। x इज इक्वल टू 3y, नंबर 2, यानी कि बड़ा नंबर छोटे या क्या आया, 3 गुना आया, 3y। अब एक बात देखिए, हम मेथड यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1। तो 2 को 1 में यूज करोगे तो x की जगह 3y, तो आपका क्या आया, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई क्या आया, 2y, 2y इज इक्वल टू 26, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई, 13 आई। अगर y की वैल्यू 13 है तो फ्रॉम 2 y इज इक्वल टू 13 देन x इज इक्वल टू, देखो अगर y बराबर 13 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है, 39 है, और जो छोटा नंबर है वो कितना है, 13 है। अब आप आंसर की जांच भी कर सकते हैं, जैसे इनका डिफरेंस कितना है, 26 का है। ठीक है, ये नंबर है ना इसका 3 गुना है, ये नंबर है ना इसका 3 गुना है। तो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। पहले तो आपको मैं बताता हूं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। मान के चलिए कोई दो एंगल है x और y, अगर इन दोनों का जोड़ 180 है तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और अगर इन दोनों का जोड़ कंप्लीमेंट्री एंगल भी बताता हूं आपको, कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, अगर इन दोनों का जोड़ मान के चलिए 90 है तो ये क्या होगा, कंप्लीमेंट्री। अगर दोनों का जोड़ 180 तो सप्लीमेंट्री, और दोनों का जोड़ 90 तो कंप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसने ये दिया है। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यहां पे भी हम क्या मानते हैं, लेट लार्जर एंगल, लेट लार्जर एंगल x डिग्री मान लिया। ठीक है, अब लेट स्मॉलर एंगल y डिग्री मान लिया। अब एक बात देखिए, पहली बात तो क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कि ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, ये एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री। तो आप यहां पे क्या कंडीशन लगाओगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, नंबर दे दिया 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये होगा कि एक है ना जो ग्रेटर है स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा। देखो आप यहां पे ये क्या कहता है,
एंड द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो बड़ा है छोटे से 18 ज्यादा है। तो यहां पे क्या कंडीशन लगेगी, देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा, देखो बड़ा एंगल, जो बड़ा एंगल क्या है x, छोटे एंगल से क्या है 18 ज्यादा है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, नंबर दे दिया 2। अब हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आप पेपर में कर रहे हैं, एग्जाम में कर रहे हैं तो आपने लिखना पड़ेगा, बट अगर एक्सरसाइज में कर रहे हैं तो एक आध बार लिख दीजिए, क्योंकि आपने बताना जरूरी है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूजिंग टू इन वन, दो को है ना एक में यूज कर रहे हैं। अब एक इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई 180 डिग्री, x बराबर क्या y प्लस 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये y प्लस वाई कितना हो गया 2y, 18 उस साइड गया तो 180 माइनस 18 कितना हो गया 162। अब y की वैल्यू कितनी आई 162 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू कितनी आई 81 डिग्री आई। ठीक है, अब y की 81 आई तो यूजिंग 2 या फिर फ्रॉम 2, यूजिंग 2 देखो x इज इक्वल टू क्या है y प्लस 18 डिग्री है, तो आप क्या करोगे y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आया 81 प्लस 18 यानी कि 99। तो आपका जो लार्जर एंगल है वो क्या आया, लार्जर एंगल आपका आया 99 डिग्री, एंड जो स्मॉलर एंगल आपका वो कितना आया 81 डिग्री। आप चेक कर सकते हो दोनों में डिफरेंस 18 का है और दोनों का जोड़ कितना है 180। तो नेक्स्ट चलिए, जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखो द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मतलब पता क्या पूछा है, ये कह रहा है इसकी 7 बैट का मूल्य और 6 बॉल का मूल्य इतना, यानी कि 7 बैट प्लस 6 बॉल, ठीक है 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750। देखो आपको दे क्या रखा है, क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट में जैसे देखा 7 बैट्स प्लस 6 बॉल इज इक्वल टू 3800। देखो 7 बैट्स, अगर एक बैट का मूल्य x है तो 7x प्लस 6, एक बॉल का मूल्य y तो 6y इज इक्वल टू 3800। तो आप क्या मानोगे, आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो ऐसे ही सेकंड में दे रखा है, लेट द कोस्ट ऑफ 1 bet x rupees, let the cost of 1 bet x rupees, let the cost of 1 ball y rupees। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि देखो 7 बैट और 6 बॉल का मूल्य इतने रुपए है, तो एक बैट का मूल्य इतने रुपए है, तो 7 का कितना होगा 7x, एक बॉल का मूल्य y है तो 6 का कितना होगा 6y, तो कितना आ गया 3800 आ गया, नाम दे दिया 1। अब सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू, अगेन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, देखो लेटर सी बाइज 3 बैट्स, एक बैट का मूल्य x, तो 3 का कितना हो गया 3x, और 5 बॉल खरीदे हैं 5y, बराबर कितना आ गया 1750 आ गया, नंबर 2। अब आप क्या करोगे, चाहे 2 से निकाल लो चाहे आप 1 से निकाल लो, आप x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लो। जैसे मैं निकालता हूं फ्रॉम 2, 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, ठीक है, इसको नाम दे दिया जैसे 3।
1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3। अब यूजिंग 3, देखो यूजिंग 3 कहाँ यूज कर देंगे, हम यूज करेंगे 1 में। तो क्या होगा 7x 7 प्लस 6y। देखो आपको क्या दे रखा है 7x प्लस 6y, आपको दे रखा है ये 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। और ये x की वैल्यू क्या निकाल रखी है 1750, और x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3। तो आप इसमें यूज करोगे, देखो 7x की जगह 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, या 3 एलसीएम ले लो। ठीक है, जैसे ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं मैं 7 पंजा 35, अब यहां क्या होगा 700 7 पंजा 35 3 7 7 49 49 और 3 कितना हो गया 52, 5 7 1 7 और 5 12। अगेन मल्टीप्लाई 700 7 पंजा 35 3 7 7 49 और 3 52, 5 कैरी गया 7 1 7 और 5 12। अब डिवाइड बाई में 3 है जी, 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 3 एलसीएम ले लो। 3 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 3 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12250 माइनस 35y प्लस, देखो जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 18y और डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3800। अब यहां पे क्या होगा, देखो तीनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12250। अब 35 में से देखो 18 गए, 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1, तो माइनस के 17y। तीनों साइड जाएगा तो 300 300 3 8 24। ठीक है, 2 कैरी गया 3 3 9 9 और 2 कितने हो गए 11। अब माइनस 1750 17y एज इट इज 11400 माइनस 12250। अब आपका ये बड़ा है ये छोटा है, मैं यानी कि नेगेटिव आएगा, हम माइनस करते हैं 12250 में से 11400, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, और 12 में से 4 गया 8। ठीक है, और यहाँ कितना बचता बस, ठीक है 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। तो आपका माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 850। तो माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आई 850 डिवाइड बाई 17। ठीक है, 17 5 85, तो 50 वैल्यू, कितनी वैल्यू आई 50। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई 50। ठीक है, अब x की निकालते हैं। x की कैसे निकालेंगे, x की निकालोगे फ्रॉम 3 x इज इक्वल टू क्या है 1750 माइनस 5y है, यानी कि 5 गुणा में 50। ठीक है, और डिवाइड बाई 3। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे x इज इक्वल टू देखो 1750 5 5 25 डिवाइड बाई 3। अब 1750 में से ये गया तो 50 में से 50 ही गया, कितना बच गया 5 में से 5 गया 0 0, 5 में 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 1। तो x की वैल्यू कितनी आई, देखो 1500/3 यानी कि 500, कितनी आई 500। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 500, y की वैल्यू कितनी आई 50। तो हमने क्या क्या माना, जैसे x की वैल्यू कितनी आई 500, x की वैल्यू आई हमारी 500, इसकी 500 और इसकी कितनी आई है 50। यानी कि एक बेड का मूल्य 500 रुपये है और एक बाल का मूल्य 50 रुपये है। यही हमारा क्या है आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।